पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 23 कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 24। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? जल्दी से बताइए तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा बेसिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सेकंड नंबर, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिकल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो देखिए सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला दिया गया है बीमारी दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में फसल दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है ब्लैक रस्ट किस फसल के कारण से होता है? तो ये होता है, याद कर लीजिए, ये होता है गेहूं के फसल से। किससे होता है? गेहूं के फसल से होता है। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 का देखिए ऑप्शन में कितना है? 2 गो है, बी और सी। अगला हम लोग देखते हैं स्टेम राट ये किस फसल से होता है? तो ये होता है चावल के फसल से। किससे होता है? चावल के फसल से। तो देखिए 2 अगर आंसर पता होगा तो आसानी से इसको बना सकते हैं। तो पहला का चौथा देखिए और दूसरा का पहला देखिए। इसमें ऑप्शन बी देखिएगा तो सभी मैच कर जाएंगे। ऑप्शन बी देखिएगा तो सभी मैच कर जाएंगे। अगला है व्हाइट रस्ट ये किसके कारण से होता है? तो सरसों के फसल के कारण से होता है। अगला है अर्ली ब्लाइट, तो ये होता है आलू के फसल के कारण। तो देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड बताना है इसमें से कौन है। तो देखिए इसमें खगोलीय पिंड कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका देखिए डी हो जाएगा। सभी खगोलीय पिंड है। सूर्य भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी है, एंड भी दोनों हैं, एंड सी तीनों हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5 नंबर, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, पालनी। किस पर्वत पर है? पालनी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा थार। क्या हो जाएगा? थार। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है, याद कर लीजिए, तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? बताइए किसने माना है? तो ये माना है थॉमस पेन ने। किसने? थॉमस पेन ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मुख्य ऋण दर। क्या कहलाती है? मुख्य ऋण दर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी, याद कर लीजिए, 7 थी। कितनी थी? 7। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? बताइए, समवर्ती सूची का विषय इसमें से कौन है? तो विवाह तथा तलाक ये समवर्ती सूची का विषय है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए।
अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? बताइए, संसद के सचिवालय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इसमें से? तो इसमें से बताइए जल्दी से कौन है? तो अनुच्छेद 98 है। कौन है? अनुच्छेद 98। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं यानी गलत है। तो देखिए 15 का इसमें से कौन सा सत्य, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन देखिए, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। बिल्कुल ये सही है। अगला देखिए, अगला है प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही है। अगला देखिए, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, सभी सत्य है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो बताइए किसके तहत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है, याद कर लीजिए, 21वां संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो संबंधित अनुच्छेद बताइए कौन है? तो देखिए ये 89 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 89। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया है? बताइए सबसे पहले कहाँ किया गया था? ईवीएम का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था, याद कर लीजिए, केरल में। सबसे पहले कहाँ किया गया था? केरल में। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक समय विधान परिषद में सदस्यों की कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 40। कितनी होनी चाहिए? 40। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य का 2 बार अभिषेक हुआ है? तो किसका हुआ है? तो ये हुआ है, याद कर लीजिए, ये हुआ औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए फिर सूची सुमेलित करने वाला आ गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग पहले मिला लेते हैं। अकबर। अकबर ये किससे संबंधित है? तो अकबर संबंधित है, याद कर लीजिए, ये आइन ए दहसाला से संबंधित है। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रतीक मुद्रा। किससे? प्रतीक मुद्रा। और अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किससे संबंधित है? तो ये चहगानी अमीर से संबंधित है इल्तुतमिश। अगला बचिए शेरशाह, जो कि सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है इसे। तो करेक्ट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन सी में देखिएगा तो सभी मैच कर जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो ये थी अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। किसके? अकबर के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। सही नहीं पूछ रहा है, तो सही नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? बताइए तो मगध की पहले राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी, याद कर लीजिए, राजगिरी थी। कहाँ? राजगिरी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रमुख सैदव स्थल चुन्हू दौड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, सिंधु नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? सिंधु नदी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताइए आघन्य किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये यूज किया गया है गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा है, बताइए कौन है। तो ये हो जाएगा सोम प्रकाशन का। किसका था? सोम प्रकाशन का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी, बताइए सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी, याद कर लीजिए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्वारक की संज्ञा दी। तो बताइए किसने दी थी। तो ये दी थी लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। तो ये बदलता है, याद कर लीजिए, माइक्रोफोन। कौन बदलता है? माइक्रोफोन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। बताइए किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। पैरेलल या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बताइए तो देखिए 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 33 नंबर, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। बताइए जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताइए किस एसिड का उपयोग किया जाता है उसमें। तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। बताइए। तो ये किया जाता है, याद कर लीजिए, रॉकेट में। किस में यूज किया जाता है? रॉकेट में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। बताइए किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है, याद कर लीजिए, ये लाया जाता है एक्स किरणें का। किसका? एक्स किरणें का प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 36वां क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किससे होता है। तो अधिकतम संकट होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। बताइए विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है लेक्लासे सेल। कौन सा प्रयोग किया जाता है? लेक्लासे सेल। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। एक उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कुहासा। क्या हो जाएगा? कुहासा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का लगभग कितना होता है। बताइए तो अगर किसी परमाणु का नाभिक का त्रिज्या बताना है, इसमें से कितना होता है। तो ये होता है, याद कर लीजिए, 10 के पावर -15 मीटर होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 40 में देखिए, शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है NH सोडियम 24 का। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 41वां, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। बताइए किसका मान बढ़ता है। तो ये बढ़ता है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 में देखिए, निम्नलिखित में खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी, ये खाने वाला सोडा है। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछ रहा है। एल्केन का सूत्र पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा एल्केन का सूत्र। तो एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 44वां क्वेश्चन देखिए, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है। बताइए तो किस धातु का अयस्क है क्रायोलाइट। तो ये याद कर लीजिए,
एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, गल्जी काय को। किसे? गल्जी काय को कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा तो ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रोटीन का फैक्ट्री, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटीन के फैक्ट्री। अगर लाइसोसोम पूछेगा तो ये आत्महत्या का थैली है। जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया है सब यहीं आकर मरती है लाइसोसोम में। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगला देखिए 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए से संबंध से है? बताइए तो। इसमें देखना है कौन सा कथन आरएनए से संबंधित है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है, बताइए कौन है इसमें? तो देखिए इसमें कथन इसका कौन हो जाएगा? इनमें से सभी सही है। देखिए क्योंकि इसमें देखिए इसमें राइबोज नामक शर्करा होता है, तो बिल्कुल सही है, आर से राइबोज हो जाएगा। अगला है इनमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ये भी सही है। अगला है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा वर्गीय लवक पाया जाता है? बताइए तो। चुकंदर में कौन सा वर्गीय लवक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, याद कर लीजिए, विटामिन पाया जाता है। किसे क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां, निम्नलिखित में से किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? बताइए किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? तो ये होता है, याद कर लीजिए, इसमें से सभी हो जाता है। जीवाणु में भी होता है, अमीबा में भी होता है, नील हरित शैवाल में भी होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 49वां क्वेश्चन देखिए, अगला है 49वां, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किसमें होता है? बताइए तो। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किसके कारण से होता है? तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र के कारण से होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां क्वेश्चन बोल रहा है, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, नाभिकीय दुर्घटना से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सेट 24 भी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 25। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बता दें कि बिहार दरोगा के लिए भी सेट आप लोगों को जो ज्ञान बिंदु की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसका हम वीडियो एक डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ में आप लोगों को रहमान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है वो भी चल रहा है, और साथ में जो आप लोगों को बिहार पुलिस के जो टॉनिक बैच का जो जितने भी खान सर जो भी क्वेश्चन कराए हैं सबका वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट बना होगा, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, टेस्ट सीरीज कराए हैं, और मॉक टेस्ट कराए हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे कराए हैं। तो सभी लोग जाइए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ।